हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग LNMU BA पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स पेपर 7 से संबंधित इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए इन सभी गेस क्वेश्चन को बढ़िया से ज़रूर कवर कर लीजिएगा। दोस्तों पेपर 7 के अंदर आपको 4 सेक्शन कवर करने होते हैं। एक सेक्शन नॉवेल का, दूसरा सेक्शन शॉर्ट स्टोरी का, तीसरा सेक्शन एस्से का और चौथा यानी लास्ट सेक्शन पोएम का। और इन्हीं 4 सेक्शन से एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन और एक एक करके एक्सप्लेनेशन के सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा और 4 एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन का जवाब देना होगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन 17 मार्क्स करके रहेंगे और एक एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन 8 मार्क्स करके रहेंगे। तो एक सेक्शन से ये दोनों क्वेश्चन आएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन। तो 17 और 8 आपका हो जाएगा 25। एक सेक्शन से 25 मार्क्स का सवाल आएगा और टोटल आपको 4 सेक्शन कवर करने होंगे, तो 100 मार्क्स हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, आगे भी कई वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में केवल और केवल लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि 68 मार्क्स कवर करेगा। लगभग 70 मार्क्स का सवाल आपका केवल और केवल लॉन्ग क्वेश्चन से आएगा। तो चलिए अब मैं आपको गेस क्वेश्चन बताता हूं। दोस्तों पेपर 7 के एग्जामिनेशन में पहला जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो एक्सप्लेनेशन सेगमेंट से होगा। टोटल 4 एक्सप्लेनेशन का जवाब आपको देना होगा और चारों 8-8 मार्क्स करके रहेंगे, यानी 32 मार्क्स का पहला ही क्वेश्चन कवर करेगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, आपको 4 का जवाब देना है बट पेपर में अल्टरनेटिव ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, यानी 2 गुने सवाल होंगे। टोटल 8 सवाल होंगे और आपको 4 का ही जवाब देना होगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ये पहला सवाल ही आएगा एक्सप्लेनेशन का। आइए अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दूसरा जो सवाल आएगा आपके पेपर में ये आएगा पोएम से। आपके सिलेबस में ढेरों पोएम मेंशन है, लेकिन आप केवल और केवल सेलेक्टेड पोएम को ही कवर करना, क्योंकि अब आपका पेपर काफ़ी करीब आ रहा है। और पोएम को भी उस हिसाब से करना ताकि आपका पोएम से जो लॉन्ग क्वेश्चन आए वो तो बन ही जाए, साथ ही साथ पोएम से एक्सप्लेनेशन के सवाल भी आसानी से बन जाए। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आपको 2-4 एक्स्ट्रा पोएम दे रहा हूँ ताकि एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन ना छूटे। केवल लॉन्ग क्वेश्चन के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो ये जो 3 से 4 पोएम है ना, ये सफिशियंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ से डिक्टो आ जाएंगे, जैसे कि द लोटस हो गया, सेपरेशन हो गया, द टाइगर एंड द डियर हो गया, इंडियन वीमेन हो गया, एंड इंट्रोडक्शन हो गया। तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएंगे, लेकिन हो सकता है एक्सप्लेनेशन के सवाल आपको यहाँ से मैच ना करे। इसीलिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पोएम दे रहा हूँ, जैसे कि साइलेंट स्टेप्स, ट्रांसफॉर्मेशन, विलेज सॉन्ग एंड आवर कजरीना ट्री। ये पोएम लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। लॉन्ग में आपको यही देखने को मिलेगा। मैं आपको ये इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप एक्सप्लेनेशन का भी सॉल्यूशन एग्जामिनेशन में कर पाओ। तो ये आप पोएम सेक्शन के लिए कर लीजिएगा। एक चीज़ और बता दूं, दूसरा नंबर जो सवाल आएगा पोएम से, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होगा, या तो आप पोएम का आंसर दे दो या फिर पोएट का आंसर दे दो। यहाँ पे आपसे पोएम और पोएट दोनों का सवाल आएगा एक ही क्वेश्चन के अंदर, जिसमें 5 पोएम का भी नाम रहेगा और 5 पोएट का भी नाम रहेगा। या तो आप 5 पोएम में से किन्हीं एक पोएम के ऊपर आंसर लिखो या फिर 5 पोएट में से किन्हीं एक पोएट के ऊपर आंसर लिखो। दोनों में से कोई एक ही काम करोगे और वो 17 मार्क्स का होगा। अगर आप पोएट की ओर जाओगे तो पोएट के लिए आप केवल और केवल ऊपर के 2 को कर लीजिएगा, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर एंड दूसरा है तोरू दत्त। अगर केवल फुल्ली अगर आप पोएम के ऊपर ही डिपेंड रहोगे तो इससे ये बेनिफिट हो जाएगा कि आप लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन का भी जवाब दे दोगे, लेकिन पोएट सेगमेंट को कवर करोगे तो फिर एक्सप्लेनेशन का जवाब नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि इन 2 पोएट को कवर कर लीजिएगा और पोएम को ही बढ़िया से टारगेट कीजिएगा। तो यहाँ से आपका दूसरा नंबर सवाल कवर हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। अब आ जाइए तीसरे सवाल की ओर। तीसरा जो सवाल आएगा ये आपका आएगा नॉवेल से, और आपके सिलेबस में एकमात्र नॉवेल दिया गया है और उस नॉवेल का नाम है द गाइड।
और इसके राइटर है R.K. नारायण। तो यहाँ से भी 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में ये बेसिक क्वेश्चन आएगा, डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक ऑफ द नॉवेल द गाइड, या फिर द गाइड नॉवेल का टाइटल भी पूछ सकता है और इनका थीम भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा जो लॉन्ग चैप्टर होते हैं वहाँ से कैरेक्टर का भी सवाल आता है। तो एक रोजी का कैरेक्टर आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले बार राजू का कैरेक्टर आ चुका है, तो वो जनरली LNMU के एग्जाम में रिपीट नहीं करता, क्वेश्चन 2 साल के बाद रिपीट करते हैं। तो इसीलिए राजू को मत कीजिएगा, रोजी को कर लीजिएगा। वैसे अगर आप नॉवेल को पढ़ोगे तो राजू और रोजी तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, क्योंकि ये दोनों मेन फिगर है कैरेक्टर के अंदर। तो आप नॉवेल के लिए ये कर लीजिएगा। अब आ जाइए आप एसए सेक्शन की ओर। तो एसए सेक्शन में भी आपके सिलेबस में ढेरों एसए मेंशन है, लेकिन आप उतना मत कीजिएगा, आप ये 3 कर लीजिएगा, जैसे कि एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, द सेक्रेट ऑफ वर्क एंड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। काफ़ी आसान एसए है, इनको कर लीजिएगा, आपका एसए सेगमेंट नहीं छूटेगा। यहाँ पे छोटा छोटा सवाल आएगा, जिस तरह से चैप्टर का नाम देख रहे हो इसी प्रकार से चैप्टर का नाम दे देगा 2, और एक का आपको क्या करेगा, आपको कहेगा कि आप इसके ऊपर क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखिए। तो ये रहेगा आपका एस्से में। अब आ जाए शॉर्ट स्टोरी में। शॉर्ट स्टोरी में भी वही फंडा रहेगा, 2 सवाल पेपर में आएंगे, एक का जवाब आपको देना होगा और वो 17 मार्क्स का रहेगा। सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे ढेरों शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन आप इन 3-4 को कर लीजिएगा, जैसे कि स्पैरोस, द होम कमिंग, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड द ब्रदर्स। इन इतने को कर लेते हो तो आपका शॉर्ट स्टोरी भी बढ़िया से कवर हो जाएगा। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, इससे न केवल लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, बल्कि जब आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है तो उसी की तैयारी से ऑटोमेटिकली आपका एक्सप्लेनेशन का भी सवाल बन जाएगा। बस थोड़ा बहुत चेंज लाना होगा आंसर में, और वो मैं आपको बता दिया करूँगा, कई वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और आगे भी बताऊँगा। लास्ट में कह दूँ, ऊपर जितने गेस क्वेश्चन देखे हो चारों सेगमेंट का, पोएम का, शॉर्ट स्टोरी का, नॉवेल का, एस्से का, इन सभी क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है, और उस आंसर का हम लोग PDF बनाए हुए हैं, और वो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में है। तो अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, कम समय में आप उस PDF के माध्यम से सेलेक्टेड चीज़ को टारगेट करके बढ़िया से तैयारी कर सकते हो। वैसे LNMU के लिए हम लोग छोटा सा ऑनलाइन बैच भी चलाते हैं, तो आप सभी हमारे साथ जुड़ करके, अभी भी आपके पास काफ़ी समय है, आप कम समय में घर बैठे बढ़िया से तैयारी कर सकते हो। मैं आपको चारों पेपर का प्लस GES का तैयारी कराऊंगा, वीडियोस चैप्टर वाइज आपको शेयर करूंगा। इसके अलावा मैं आपको कंटेंट ढेरों शेयर करूंगा, जैसे कि गेस पेपर हो गया, मैं अपना खुद का गेस पेपर आपको बना करके दूंगा, जो गेस क्वेश्चन रहेंगे उन्हीं का आंसर मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। और पेपर 5, 6, 7, 8 इन चारों पेपर का गेस पेपर आपको मैं दूंगा, सिंपल लैंग्वेज में रहेगा, हैंड रिटेन नोट्स होगा, क्लास नोट्स की तरह रहेंगे। आपको इसे पता ही होगा अगर आप मुझे पिछले साल से फॉलो कर रहे होंगे। इसके अलावा मैं आपको हर एक पेपर का क्वेश्चन बैंक भी दे दूंगा। 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं ऑनर्स का या फिर GES का, हर एक पेपर का मैं आपको क्वेश्चन बैंक दे दूंगा। इसके अलावा हर एक पेपर का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी में कभी भी सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसके अलावा पेपर 6 और पेपर 7 में आपको ढेरों पोएम पढ़ना होगा, कुल मिलाकर के अप्रोक्स आपको 40 से 45 पोएम पढ़ना होगा, और उस पोएम को कवर करने के लिए टेक्स्ट काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो टेक्स्ट से ही आता है। तो मैं आपको इन दोनों पेपर का जो पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट है वो भी शेयर कर दूंगा PDF फॉर्मेट में। इसके अलावा पेपर 8 में 20 मार्क्स का एक सेक्शन है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का। ये इतना ईजी है कि अगर आप थोड़ा सिंसियर होकर कवर कर लोगे तो 2 से 3 मिनट का ये मार्क्स है, क्योंकि मैथमेटिक्स की तरह होता है, छोटा छोटा फॉन्ट आपको सीखना होगा और आसानी से आप ये 20 मार्क्स ला सकते हो। इसमें कटौती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सॉलिड मार्क्स यहाँ से आता है। इसके अलावा पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7, इन तीनों पेपर मिला करके अप्रोक्स 80 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए भी मैं आपको अलग से कंटेंट दूंगा। तो ये ढेरों कंटेंट दूंगा, और कोई डाउट आएगा तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके अपना डाउट भी शेयर कर पाओगे। शाम में मैं
डेली 2 घंटे रखता हूँ स्टूडेंट से बात करने के लिए, तो आप उस समय कॉल करके हमसे बात कर सकते हो, अपना डाउट शेयर कर सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, हमारे साथ जुड़ करके घर बैठे ऑनलाइन बैच के माध्यम से तैयारी करना चाहते हो, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन 21 से 24 और यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।